start with the great name of Almighty Allah, who is most Rahman and Rahim. और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। थोड़ा ब्रीफली जो है इन नटशेल हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। एटम क्या होता है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट कहें आप इसको, यूनिट ऑफ मैटर। इट मीन्स दैट इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं एटम। दूसरी डेफिनेशन, इंडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो इंडिविजिबल हो, इंडिविजिबल पार्टिकल हो, ऐसा पार्टिकल जो इंडिविजिबल हो। इंडिविजिबल का मतलब है कि जिसको हम तकसीम नहीं कर सके, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सके, जिसकी हम डिवीजन नहीं कर सके, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सके, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम। 400 BC ग्रीक फिलोसोफर थे, दो ग्रीक फिलोसोफर थे। एक था डेमोक्रेटस, दूसरा साइंटिस्ट था ल्यूसिकस। इन दोनों साइंटिस्ट का यह कॉन्सेप्ट था कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी मैटर है वो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पार्टिकल और इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। और उन इंडिविजिबल पार्टिकल, इनफाइनाइट पार्टिकल, नॉट ब्रेकेबल पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटोमास का। यह है ग्रीक वर्ड एटोमास, और आज जो हम यूज करते हैं एटम, यह है इंग्लिश वर्ड। और इस एटोमास में अ का मतलब है नॉट, और टॉम मीन्स कट, मीन्स नॉट कटेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिविजिबल, नॉट ब्रेकेबल। ऐसा पार्टिकल जिसको हम ब्रेक नहीं कर सके, जिसको हम तकसीम नहीं कर सके छोटे छोटे यूनिट्स में, तो उसको हम कहते हैं एटम। ये था उस टाइम का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये जो फिलोसोफर साइंटिस्ट थे, उनका जो आइडिया था दैट वाज नॉट अ साइंटिफिक आइडिया, कोई एक्सपेरिमेंट के बेस पे आइडिया नहीं था उनका, ये था फिलोसॉफिकल आइडियाज था। फिर क्या हुआ था, एटम की टाइमलाइन हम पढ़ रहे हैं। फिर 1808 में एटम की थ्योरी आई। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, जिसने थ्योरी दी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का बना हुआ है, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने क्या कहा? एटम इंडिविजुअल पार्टिकल का बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का बना हुआ है, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने कहा ये क्या है? हमारे पास एटम्स है, और एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। दूसरी पॉइंट थी इसकी कि हर एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं। एवरी एलिमेंट हैज इंडिविजुअल एटम्स। हर एलिमेंट के जो हैं वो अलग अलग एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम है। हर एलिमेंट का अलग अलग एटम है, और जो हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स हैं उनकी आइडेंटिकल साइज और मास होता है। ये था डाल्टन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो थे ये आइडियाज के बेस पे थे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं थे। फिर एक साइंटिस्ट आया जे थॉमसन। उसने कहा जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ये था
साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसी चैप्टर का यूनिट का सेकंड लेक्चर हमारा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसने कहा कि एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल है। एटम क्या है, डिविजिबल है। यहां से बर्थ ऑफ एटम स्टार्ट हुई। फिर आगे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर पता चला कि एटम जो है वो खुद कुछ और पार्टिकल्स का बना हुआ है। जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, ये एटम से भी छोटे पार्टिकल है। फिर हम अगर डीपली जाएंगे, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अदर पार्टिकल्स के बने हुए हैं। फिर वो पार्टिकल्स भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटे हैं। मींस एटम, यहां से ये पता चल रहा है कि एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और भी पार्टिकल्स हैं, 100 ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, म्यूसॉन्स, लेप्टॉन्स, सेप्रॉन्स। लेकिन 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं एटम को डिस्क्राइब करने में। तो इन 3 पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक वर्ड आप ज़हन में रखें, PEN, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। ये है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। एक मजे की बात स्टूडेंट्स, हमें ये बताया जाता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये गलत है। फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल सिर्फ एक है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है। बाकी जो 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ अनदर पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये कंपोजिट पार्टिकल है। कंपोजिट पार्टिकल है। कौन से, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है, कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कुछ और छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे बने हुए हैं। और छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं, वो होते हैं हमारे पास क्वार्क्स। क्वार्क्स जो हैं वो मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जन्म देते हैं। और ये क्वार्क्स के भी 6 टाइप्स हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो यहां से प्रूव होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, यहां से प्रूव हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हम आते हैं कि एटम को हम डिविजिबल कैसे समझें। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम, और एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एटम का पार्ट सेंटर या सेंट्रल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं, और इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। एटम का ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये थे हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट सेंटर। और इस सेंटर पे क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बाकी एक पार्टिकल बचा, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करता है। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को प्लैनेटरी पार्ट भी कहा जाता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है। यहां से पता चला कि जब हमें पता भी है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है, प्रोटॉन की पोजीशन कहां है, न्यूट्रॉन की पोजीशन कहां है, एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 पार्ट है एटम के, तो फिर ये कॉन्सेप्ट गलत है।
डाल्टन का और ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका कॉन्सेप्ट गलत है। तो यहां से पता चल रहा है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, एटम डिविजिबल है। एक और बात इस लेक्चर में, ये हमारे पास एक एटम है, कंसीडर करें कोई भी एटम है। इस एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस या एक सब न्यूक्लियर पार्ट। ये जो आप सर्कुलर पाथ्स देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास है शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स। किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के अंदर या एलिमेंट में जो आखिरी शेल होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। और उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये बात यहां तक। दूसरी पॉइंट, वैलेंस शेल से पीछे मींस वैलेंस शेल के बाद जो शेल्स आ रहे हैं उन सब शेल्स को, ये सभी जो शेल है मींस वैलेंस शेल के बाद जो शेल्स आते हैं उनको हम कहते हैं ये जो शेल्स है